साहब, ये है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। एक चीज आप सब लोगों से एक हम कंसेंट लेके और चाहते हैं कि कुछ लोग रात में चले। अंसारी और वीर शहीद हमीद अंसारी के यौम पैदाइश के एक दिन पूर्व एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। मैं रजिया सुल्ताना हूँ ATN लाइव से। आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम का खास मकसद क्या था। पूर्व सांसद हमारे हैं अली अनवर साहब, जी बताएं। देखिए, आज बहुत मुबारक दिन है, पवित्र दिन है, इसलिए कि दो हमारे महान सपूत, एक का नाम कयूम अंसारी आज़ादी की लड़ाई लड़े, समाज में ऊंच नीच छुआछूत के खिलाफ लड़े, और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जिन्ना के दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में मुस्लिम लीग का विरोध किया। उनका जन्मदिन और शहीद अब्दुल हमीद, जिनको मरने के बाद परमवीर चक्र मिला, वो 65 में पाकिस्तान ने हमला किया तो उसमें अपना जान दे करके अमेरिका का पेटेंट टैंक को चिथड़ा उड़ाया। दोनों का एक ही दिन है। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता ये है कि सांप्रदायिकता जो है, फिरका परस्ती के हम लोग खिलाफ हैं पसमानदा। चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे टोपी लगा के करे और चाहे तिलक लगा के करे। सांप्रदायिकता करने से देश तबाह हो गया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, मिलजुल करके रहे, और जाति जनगणना जो होने वाली है इस देश में, उसको हम लोग बढ़िया से संपन्न कराएं। ये आज जो ये विचार मंथन हुआ है, बहुत अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, बहुत जगह से दूर दूर से लोग आए हैं, और सबका मकसद यही था कि हम यहाँ एकजुट हो, जो पसमानदा समाज है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद लोगों के मन में क्या है, लोग कैसे इस समाज को आगे बढ़ाएंगे और इस समाज के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, हमारा अकेले का ये नहीं है। हिंदू मुसलमान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सबके नेता आगे बैठे हुए थे। सब लोगों ने अपनी बात कही है। हम लोग सब लोग अब समझ गए हैं कि कुछ मुसलमान में भी ओवैसी टाइप है और कुछ हिंदू में भी RSS BJP के टाइप है। तो इन लोगों को समझ जाना है। फिर इलाज तो हम लोग बहुमत वाले हैं, इलाज तो करने में समय नहीं लगेगा। इन लोगों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक मौका जाति जनगणना का है, तो धर्म की राजनीति से ध्यान हटे और समाज की हकीकत, लाखों साल का कोड है ना, मुसलमान में तो हजारे साल का है इजात पात, ये इससे ऊपर उठ करके जाति से जमात की तरफ बढ़ना है। तो पसमानदा आप देख लीजिए कितना खिल गया है कि हमारे हिंदू भाई, जब हमने शुरू किया 20-25 साल पहले, तो लोग कहते थे पसमानदा क्या चीज़ है भाई। तो अब सब समझ रहे हैं। देखिए, दुनिया के ये होगा। और आइए हम जानते हैं जो शिरीन है, ये आप कहाँ से आई हैं, इनसे हम पूछेंगे। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि पसमानदा पे PhD कर रही हैं। हम जानते हैं कि पसमानदा के बारे में क्या जानते हैं, जी बताइए। पसमानदा के बारे में आप PhD कर रही हैं, मतलब कितना तक आप जानी हैं और क्या क्या आप लिखी हैं, क्या क्या समझी हैं? बात यह है कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान की नज़र से देखा जाता है। जाति से मुसलमानों को क्या दिक्कतें आती हैं, उनके काम में क्या सालों से फर्क पड़ा है, इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हिंदू मुसलमान के चलते जाति की बात नहीं होती है, हिंदुओं में भी नहीं होती है, मुसलमानों में नहीं होती है। तो ये मैं अभी स्टडी कर रही हूँ कि इससे कैसे किस तरह से मुसलमानों में प्रॉब्लम आई है इस बात कि उनके, क्योंकि मुस्लिम से मुस्लिम नहीं होते, उनकी काम होती है, उनकी जाति होती है। सालों के साल से कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई जुलाहा का काम कर रहा है, वीविंग कर रहा है, कोई चूड़ी बना रहा है, मणिहार, कोई गद्दी है, कोई गदेसी है। तो उनके सालों से परंपरा, उनकी जो ऑक्यूपेशन है, उनकी एजुकेशन है, उनका जो घर है, घर में पानी है, पीने को, ये
सारी जाति से भी फ़र्क पड़ता है। और जब हम मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान के बारे में बात करते हैं, सिर्फ रिलीजन के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो बाकी चीज़ जो ज़िंदगी है उसके बारे में बात नहीं होती है। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप पसमानदा पे रिसर्च कर रही हैं, बहुत चीज़ें आपको जानने को समझने का मौका मिला होगा। और ये एक बात है कि जिस तरह से इनको वंचित किया जाता है, दबाया जाता है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, इस चीज़ पे आपका विषय मतलब क्या है, कितना आगे आप बढ़िए, क्या उसको समझिए? देखिए, मुसलमानों के खिलाफ अभी इस दौर में बहुत बुरा टाइम चल रहा है। एक कंसोलिडेशन जो की जा रही है अभी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुसलमान है। लेकिन आप अगर देश में लास्ट 4-5 दिन का न्यूज़ देखिए तो बीजेपी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट से गुहार की है। तो बहुत तरीका एक कॉर्पोरेट जो आरएसएस और कॉर्पोरेट का मिलाव होके बहुत सारे हमारे जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, पब्लिक से प्राइवेट हुए जा रहे हैं, निजीकरण किया जा रहा है और पब्लिक को भटकाया जा रहा है। ये देखिए कि सब मुसलमान ही आपका दुश्मन है। उदयपुर में जो घटना हुई बहुत बुरी घटना है, लेकिन जो बाकी सारी चीज़ हो रही है, महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे दे के एमएलए लोगों को खरीदा गया है और उस बारे में बात नहीं हो रही, उसे करप्शन नहीं कहा जाता है, लेकिन एक पूरी तरह से दबाया जा रहा है। और पसमानदा मुसलमान सबसे ज़्यादा दबता है क्योंकि जो काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, रोजगारी काम करते हैं, चिकन का जो काम करते हैं सारे जो यूपी में हो गया, तो वो लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम बात करेंगे पसमानदा मुस्लिम महाज के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अंसारी से। इनसे भी जानेंगे कि आज का जो विचार मंथन था, जो पसमानदा पे था, अब्दुल कयूम अंसारी और वीर शहीद हमीद जो है उनकी जयंती के पूर्व एक दिन संध्या पे जो प्रोग्राम किया गया, बहुत सारे लोग आए, ये भी भभुआ कैमूर से आए हैं, लेकिन इस पे आने का इनका मकसद क्या था, आइए जानते हैं। आज बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी और परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ऐसे तो 1 जुलाई ये जयंती हर साल हम लोग मनाते हैं, लेकिन कल जुमा के चलते आज उसके संध्या के अवसर पर आज कार्यक्रम रखा गया। और ये कार्यक्रम करने का अक्सर कहीं भी कार्यक्रम हो, सम्मेलन हो, हम लोग का मकसद है कि ये जो पसमानदा समाज है, मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा तबका है, जो वंचित तबका है, उसको हम लोग पसमानदा कहते हैं। ये 85% जिसको कहा जाए, जिसे हिंदू में 85% कहा जाता है, उसी तरह मुस्लिम समाज में भी ये तबका को 85% कहा जाता है। इसको सदियों से, देश आज़ाद होने के बाद से और आज तक अक़लियत के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर इसको गुमराह करके इसकी जो भागीदारी है सत्ता में या और सियासत में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में, इसको महरूम किया गया है, इसको वंचित किया गया है। इसकी लड़ाई, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं देश पैमाने पर, पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर, बिहार में भी हो रहा है और जगहों पर हो रहा है कि हमको अपने आबादी के अनुपात, हमारी जो आबादी है मुस्लिम समाज में, उसके अनुपात में हमको भागीदारी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो या और जगह हो। और पिछले विगत विधानसभा को देखिएगा चुनाव का, तो उसमें 243 सबसे बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी की है। इसमें एक भी विधायक नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। और एक आठ हैं, जिसे मुजफ्फरपुर काटी एक विधानसभा है, वहाँ से जीते हैं कोई मंसूरी साहब जीते हैं, नाम भूल रहे हैं। और बाकी मैंने 1-2 ठोक छोड़ करके जो हमारी, उसके अनुसार हमारी आबादी जो है करीब हमको सीट मिलना चाहिए, लगभग 40-42 सीट मिलना चाहिए, लेकिन सीट भी नहीं मिलता है। और 1-2 ठोक मिलता है तो उसको भी मैंने लोग, हमारे ही लोग, अपने ही लोग उसको हराने का काम करते हैं। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि सत्ता में हमको भागीदारी, हिस्सेदारी चाहिए। और ये जो समाज दबा कुचला पिछड़ा तबका है, जिसे पसमानदा करते हैं, इसकी हर जगह, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो नौकरी हो, उसके आबादी के अनुसार उसकी हर जगह भागीदारी तय की जाए। और दूसरी बात, हमें जो भागीदारी देगा, हमें जो हिस्सेदारी देगा कोई भी राजनीतिक दल, कुछ लोगों ने सवाल किया कि कोई पार्टी देगी तो जाए, वहाँ आप लोग जाइएगा। हमने कहा कि नहीं, बीजेपी की छोड़कर कोई भी पार्टी अगर देगी और हमारी बात अगर मानेगी, हमारी मांगों को सुनेगी, तो हम उसके साथ हर इलेक्शन में, चाहे जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग उसके साथ खड़े हैं।
आपको क्या लगता है? अभी ये आज इस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ, अच्छे खासे लोग भी आए, जगह जगह से लोग आए, और इसके बाद ये भी ऐलान किया है पूर्व सांसद अली अनवर साहब ने कि ज़िला लोग आएंगे और प्रोग्राम किया जाएगा। तो इससे क्या असर पड़ेगा पसमानदा के लोगों पर, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजनीति में, जमहूरियत में जिसके पास संख्या है, जिसके पास बल है, वही लोग दिखा करके कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई मंत्री बनता है। तो ये एक तरीका है कि लोगों को इकट्ठा करके ये जगह अपनी जो ताकत है, हमारी जो आबादी है, हम उसको दिखाएंगे। तो निश्चित रूप से हमने 2005 में जिस तरह दिखा करके लालू यादव को ये अहम था कि हमारी सरकार, माने मुस्लिम जो है हमारे साथ खड़ा है, हमारी सरकार कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों ने पसमानदा आंदोलन चला करके और उनके सत्ता को बदलने का काम हमने किया। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पसमानदा मुसलमानों ने वोट देकर बनाने का काम किया। यही काम हम लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं और इन्हें कम नहीं समझा जाए, क्योंकि ये जब जुटेंगे, एक जगह होंगे, तो फिर इन लोगों को कोई कम नहीं, पीछे नहीं कर सकता है, इन लोगों को कोई छू नहीं सकता है। जब ये आगे बढ़ेंगे तो फिर इनको कोई नहीं छूएगा। ATN लाइव के लिए रज़िया सुल्ताना।